हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। अर्थ के साथ में सुनिए और गुनिए। भगवान राम कैसे बने, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो वो भगवान बने, उनको लोग पूजते हैं। आपके परिवार कुल में भी दादा नानी नाना दादी सब रहते हैं। कोई कोई इतने ज्ञानी और धर्मात्मा होते हैं कि वो भी पूजनीय हो जाते हैं, उनको परिवार के लोग मानते हैं। लेकिन जो संसार दुनिया के लिए करते हैं तो वो दुनिया के लिए पूजनीय हो जाते हैं। तो वही कार्य भगवान राम ने किया है जो वो दुनिया में पूजे जाते हैं। तो हमें जब समाज में रहना है तो हम अपने अड़ोस पड़ोस का, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि घर बिगाड़ने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। अपने घर के ही लोग अपने को बिगाड़ने शुरू कर देते हैं। अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं वो भी ऐसी सीख देते हैं कि घर बर्बाद कर देते हैं। तो हमें इन बातों पे बहुत ध्यान रखना है कि हमारे घर वाले ही हमारे बच्चों से क्या कह रहे हैं। कि अगर परिवार में ही चाचा ताऊ सब हैं तो उन्हीं में देखो जलन के कारण लोग अपने ही चाचा ताऊ में ही लोग विध्वंस करना शुरू कर देते हैं। गलत आदतें डाल दें, गलत सीख दे दें कि लड़ाई झगड़ा हो, उसका वो मज़ा लेते हैं, खुश होते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत तरीका है। परिवार में ये सब बातें नहीं आनी चाहिए। परिवार परिवार होता है। जब हम सबको सुखी देखेंगे तो हम भी उसमें सुखी रहेंगे। ये तो निशाचरों का काम है कि मारो खाओ छीनो झपटो। जानवर भी हैं कि अपना मार के छीन के वो लिए जा रहे हैं। परिवार में क्या होता है, मिल बांट के रहा जाता है, प्यार से रहा जाता है। और जब हम इस प्यार को अपने घर में बांटेंगे तो अड़ोस पड़ोस बच्चों में भी वही भाव आएंगे। अब एक सुनिए कि पड़ोसी का क्या हाल किया। घर की जो पति पत्नी रहते थे, पत्नी बहुत लालची थी, चाटने खाने वाली थी। तो वो पड़ोस की स्त्री से, वो बहुत चालाक थी, पड़ोस में जो रहती थी उससे बातें करे और ये खाने पीने की बात करे तो कहे कि तुम्हारे घर में कुछ हो तो ले आओ, हम तुमको पैसे दे दें, अपने मंगा के खा लो। तो ये कहे कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ धान भरा हुआ है मटके में। तो कहे धान ही ले आओ। धान उससे मंगा के ले ले, चावल निकाल के भूसी दे दे, कहे भूसी उसमें सब भरती जाओ और धान हमको देती जाओ। तो ये कर कर के उसका मटका खाली हो गया। अब चावल नहीं उसके यहाँ बनाने को, वो बोली कि अगर हम बताते हैं तो अपने पति को तो गुस्सा आएंगे कि सब कहाँ चले गए इतनी जल्दी धान। पड़ोसी स्त्री से बात की, उससे भी कहा कि अब क्या करेंगे हम, धान तो हमारे यहाँ बचा नहीं है, भूसी भूसी भर गई है। तो बोली हम आज शाम को आप तुम्हारे घर आएंगे, तुम डरना नहीं, और जाने की बात हो तो तुम कहना हमको ले चलो बस। तो वो ठीक लगा उसको कि हाँ चलो ठीक है, ये कुछ उपाय बताएंगी जिससे हमारी जान बच जाएगी, नहीं हमारे पति तो हमको मार डालेंगे। तो वो शाम का टाइम जब हो गया, अंधेरा सा, लाइट तो थी नहीं, कुप्पी का कितना उजाला। तो वो दरवाजे पे आके खड़ी हुई, भयानक रूप भयानक बनाया कि कोई पहचान ना पाए, डर जाए अगला देख के। और सिर पे जलती हुई बरौसी रखी और लेके उसके दरवाजे पे आके खड़ी हुई आंगन में। तो पूछे कौन कौन, तो बोले मैं देवी पर चंडिका, मूड़े धरे हंडिका, 2 मासे एक देहो कि सब धान भूसी कर दे हो। फिर उन्होंने पूछा क्या कह रही हो। फिर बोली मैं देवी पर चंडिका, मूड़े धरे हंडिका, 2 मासे एक देहो कि सब धान भूसी कर दे हो। 2 मासे एक चलो हमारे साथ, और नहीं तो सारा धान भूसी करवा दो। तो वो औरत चिल्लाने लगी नहीं हमको ले चलो। वो उसका हस्बैंड बोला नहीं हमको ले चलो, नहीं कोई नहीं, ये भी नहीं जाएंगी, हम भी नहीं जाएंगे। तो कह लगी फिर सब सारा धान भूसी करो। हाँ हाँ सब धान भूसी कर दो, हम दोनों में कोई नहीं जाएगा, सब धान भूसी कर दो। ऐसा करके एक दूसरे को पकड़ के बैठे रहे और जाओ। तो ये जो है पैर पटकी आंगन में और बोली जाओ सब धान भूसी कर दिया, कह के मुड़ी और चली आई।
हस्बैंड उसका बेचारा काँप रहा था कि चलो जान बच गई कैसे भी, चलो धान भूसी हो गया तो हो गया, पर जान बच गई हम लोगों की। ऐसा करके दोनों काफ़ी देर तक डरते रहे, बात करते रहे, हिम्मत ना पड़े कि हम किधर जाएं, क्योंकि वह ऐसा रूप ही बना कर आई थी। जब वो लौट गई, थोड़ी देर हो गई, थोड़ी देर बाद कहने लगे कि बातें करते रहे, फिर बोले चलो देखे चल के धान का क्या हुआ। तो डरते डरते उस कोठरी में गए, धान की मटके को खोला, देखा तो उसमें सारे धान भूसी पड़े थे। जितना हाथ डाले चलाएं तो सब भूसी भूसी भरी थी उसमें। अरे ये सचमुच कोई देवी थी, ये सचमुच कोई आई थी, और देखो सारा धान भूसी बन गया। अरे एक भी धान नहीं बचा इसमें, सारा धान भूसी बन गया। तो आज इन सब कार्यों को बहुत लोग ऐसा करके करामात दिखाते हैं। नहीं, हमें सचेत रहना है, इन सब बातों से बच के रहना है। ये सब खाने वाले हैं, हमारे बच्चों को बहकाने वाले हैं कि बहका के हमारे घर का राज लेते हैं और उनको ब्लैकमेल भी करते हैं। धीरे धीरे ये ले आओ करके उनके घर को लूटना शुरू कर देते हैं। तो हमें इन बातों से बहुत सचेत रहना है, अपने परिवार को बचाए रखना है, बच्चों पे, घर की औरतों पे, आदमियों पे, सब पे नज़र रखनी है। सब एक दूसरे से जुड़ के रहें, अपनी बातें घर में शेयर करते रहें, एक दूसरे से बात करते रहें, जिससे कभी इस प्रकार की कोई घटना ना हो जो होना कुछ नहीं और सब कुछ हो गया। अब उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता था। औरत जान रही थी कि क्या हुआ है, हमने क्या किया है जिसका ये नतीजा हुआ है, मगर आदमी ऐसा डर गया कि सचमुच कोई प्रकोप हुआ है जिसकी वजह से सारा धान हमारा भूसी बन गया। उसने सब्र कर ली, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, परिवार को बचाना है और एकता में रहना है। तो हमेशा चिल्लाना गुस्साना नहीं है, कभी बैठ के प्यार से भी बातें करनी है, जब प्यार की भाषा लोग अच्छे से समझते हैं। और जहाँ पे गुस्सा करना है वहाँ पे गुस्सा भी दिखाना है, जिससे परिवार का एक माहौल बना रहे अच्छा। तो आप लोग ने सुना और गुनिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचे। और सुनिए, आगे चौपाई अर्थ के साथ में है, बहुत सुंदर है, सुनिए और गुनिए। जो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई, पवन तनय के वचन सुने, भेसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निदान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई, पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निदान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घनघमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजई घनघोरा, होई वृष्टि जन उपल कठोरा। हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनो कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, शंका शिखर ऊपर आगारा, तां दस्कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपाल सुनिए, यह ना तो बिजली है और न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहाँ नाच गाना का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जन जलद घटा अधिकारी, मंदोदरी श्रवंताटंका, सोई प्रभु जन दामिनी दमंका। रावण के सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वहीं मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रो मधुर सुनो सुरभूपा, प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्काए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण संधान किया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही, छत्र मुकुट ताटंक तब हते कहीं बान, सबके देखत मई परे मरम न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए, सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े। अब पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रभु से आय निसंग, रावण सभास संग सब देखी महारस भंग। ऐस कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह महान रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई।
कंपन भूमि न मरुत विषेका अस शस्त्र कछु नयन न देखा सोचई सब निज मजारी अस गुण भयो भयंकर भारी। न भूकंप हुआ न जो बहुत जोर की हवा आंधी चली, ना कोई अस्त्र शस्त्री नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहस बचन कह जुगत बनाई। सिर गिरे संतन चुप जाई, इस मुकुट पर एक असकुन ताई। सभा को भयभीत देकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करऊँ निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल निज नाई। मंदोदरी सोचोर बसेहु, तब ते श्रवण पूर मही खसेहु। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। सबके जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन गए जुगल कर जोरी, सुनो प्राण प्रतिबिनती मोरी। कंतराम विरोध परिहरऊ, जानी मनुजन हट मन धरऊ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर उनमें हट न पकड़े रहिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। विश्वरूप रघुवंश मने, करो वचन विश्वास। लोक कल्पना भेद कर, अंग अंग प्रतिजासु। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। इस सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के मुकुट भ्रकुट संचालन। बीच के सब लोगों का विश्राम स्थित उनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रकुट संचालन, भवों का चलना है। नेत्र सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल हैं। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निसरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मरुत श्वास निगम निजवानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिकाएं रात और दिन, जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दिशों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिक्पाला। आनन अनल अम्बुपति जिया, उत्पत्ति पालन प्रलय समिया। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्निमुख है, वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोमराज 18 अस्थिशैल सरितानस जारा। उधर उदर यद गो जातना, जगमय प्रभु का बहुकल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं। पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियों नसों का जाल है। पर्वत पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना उमा को क्या की जाए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी के मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन भयर विहाय। प्रीति करो रघुवीर पद, ममई बात न जाए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे प्राणपत सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बेसा नारी वचन सुनिखाना, ओ मोर महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब काही, अवगुण 8 सदा उर्राई। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, वो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस नृत चपलता, माया भय अविवेक, असौच अदाया। रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता, माया छल भय डरपोकपन, अविवेक मूर्खता, अविपवित्रता, निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, ये भी दिखाऊँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा कि हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया कि तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृगलोचन, समुझत सुखद सुनत भय मोचन। मंदोदरी मन महु अष्टयऊ, बियई काल बस मति भ्रम भयऊ।
हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्यमयी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी के ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रकट दस्कंद। सहज असंग लंकपति, सभा गयो मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण ने सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूल फरई नबेत, तदपि सुधा बरसई जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई विरंच सम। यह कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। यद्यप बादल अमृत जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्म के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहाँ बेगी का करी उपाई, जामुअंत कह पद सिर नाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि, हे बल तेज धर्म और गुणों की राज सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊ तात मन मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन को जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात, तुम मेरे कामों के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानता हूँ। काजू हमार तासुई तो ही रिपुसन करे बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। प्रभज्ञा धरिसी चरण बंदे, अंगद उठ्यो सोई गुण सागर। इस कृपा राम कृपा जा पर करूँ। प्रभु की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो। बस विचारी जो विराज, तन पुलकित हर्षित यो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। या तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।